बाघमारा में भूलू महतो जो कि भाजपा के विधायक हैं, एक बड़ा नाम है। कहते हैं कि चिटाई धाम मंदिर में उन्होंने एक बड़ा इन्वेस्टमेंट किया और आज यह मंदिर आस्था का केंद्र बना हुआ है। लेकिन उस मंदिर के वजह से कुछ गरीब परिवारों का भरण पोषण हो रहा था। पता नहीं क्यों यह विधायक को रास नहीं आई। और फिलहाल स्थिति यह है कि जिन गरीबों का दुकान चल रहा था, छोटे मोटे दुकान वो चला रहे थे, जिससे महज दिन भर में 500-1000 रुपये कमाई होती, उस दुकान को तबाह करने के लिए वहां पर उस दुकान से जुड़े हुए तमाम जो परिवार हैं, उनका बिजली पानी आदि का जो कनेक्शन है वही कटवा दिया गया है। साथ ही अब वहां पर एक तरह से पंडाल लगा करके, तिरपाल लगा करके वहां पर बैरिकेडिंग कर दी गई है और जो नाराज परिवार के लोग हैं वो यहाँ पर अनिश्चितकालीन धरना पर आकर के बैठ गए हैं। क्या है परेशानी, क्यों नौबत आई धरना पर बैठने की, सीधे हम इस परिवार से बात करते हैं। बताइए, भूलू महतो कुछ लगते हैं रिश्तेदार हैं या फिर ऐसे ही पड़ोसी हैं? गांव के जी, गांव वो हम लोग सब एक ही गांव समाज के लोग हैं, आसपास में सबका घर है। लेकिन वो दुनिया लूटते लूटते, बाघमारा लूटते लूटते, झारखंड का कोयला लूटते लूटते उनको लगा कि कोयला तो खत्म हो जाएगा, लेकिन अब धर्म को इस्तेमाल करते हैं। उससे जीवन भर मेरा फ्यूचर का जो भी है लाइफ में, बेटा तो सब कमाएगा खाएगा। तो इसीलिए वो लोग हम लोगों को इस तरह से प्रताड़ित कर रहे हैं और प्रशासन इस तरह से हम लोगों को नज़रअंदाज कर रहा है कि जिससे हम लोग बहुत दुख हो रहा है। आज हम लोगों को प्रशासन की तरफ देख के, नेता ये सब को देख के कि लोग इतना हद तक गिर सकते हैं अपना पैकेट भरने के लिए। प्रशासन से हम लोगों ने बहुत बार गुहार लगाई, आवेदन दिया, थाना प्रभारी को कॉल किया, वो आए भी लाइन देने के लिए। लेकिन जीएम बीसीसीएल का लाइन है तो जीएम को बोले कि उनको सर बोलिए लाइन काटने के लिए, तो जीएम का बहाना आता है कि पोलखुट्टा गाड़ना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। पहले तो ये लाइन का व्यवस्था है, आखिर सभी घरों में जल रही है, तो हम लोग घर में क्यों नहीं जल सकती है? तो लाइन आप लोग घर का काट दिया गया है? हाँ, परमानेंटली हम लोग घर का सिर्फ लाइन काट दिया गया है। बाकी जितने भी घर है सबके घर में लाइन है, पानी है, सबके परिवार खुशी से अभी रह रहे हैं। कि उन लोगों का बीसीसीएल नौकरी है, बहुत कोई डरे हुए रहते हैं कि अगर हम लोग आवाज उठाने जाएंगे तो वो हमारे साथ गलत करेंगे। विवाद किस बात को लेकर हुआ है आप लोगों का विधायक से? हम लोग का जमीन का विवाद है। वो चाहते हैं कि तुम लोग सारा जमीन हमको दे दो और उसके बदले में हम तुम लोग को 10 बाय 10 का रूम दे देंगे। जबकि हम लोग 18 डिसमिल जमीन है, हम लोग 3 भाई है, मतलब मेरे पापा लोग 3 भाई है। तो वो लोग एक दुकान में उन लोग क्या होगा, इन लोग का 45 डिसमिल है। आखिर ये लोग, हम लोग का जो परिवार है, पूर्वज है, उन लोग कुछ सोच समझ के जमीन लेते होंगे और हम लोगों के लिए रखते होंगे कि इन लोग का भविष्य के लिए है, या फिर ये लोग हम लोगों का जो वो लोग सींच के रखे इतना दिन से जमीन, हम लोग उनका रक्षा करेंगे। और उसमें हम लोग अगर कोई जॉब, विधायक की नजर आप लोगों की जमीन पर है। हाँ, अभी उन्होंने क्या करवाया है नया? इससे पहले तो उन्होंने मिट्टी गिरवा दिया था, उससे पहले पानी का टैंकर लगवा दिया था। अब की दफा क्या किया है? अब की दफा लाइन पानी कटवा दिया गया है। पानी के लिए तुम लोग दर दर भटको, लाइन के लिए अगर प्रशासन को हम लोग बोल रहे हैं तो प्रशासन इसको एकदम भी ध्यान नहीं दे रही है। अगर हम लोग को जैसे पता चला कि डीसी तक यहाँ पे कोई नहीं सुनने वाला है, तो यहाँ पे आके हम लोग धरना देने से अगर न्याय मिलता है तो हम लोग वही करना पड़ेगा। लास्ट उपाय, अंतिम उपाय बचा हम लोग का। 1 महीना से लाइन नहीं है, तो 1 महीना से आखिर प्रशासन क्या कर रही है? एक मौलिक अधिकार जो हम लोग से छीना जा रहा है, जब उसके लिए वो नहीं, मतलब हम लोग को मदद कर। लेकिन अभी तो उनकी सरकार नहीं है, फिर प्रशासन क्यों नहीं सुन रही है? सरकार, देखिए, सरकार की मिली भगत होती है। वो गरीब बोलकर सत्ता में तो आ जाते हैं, लेकिन गरीब पर शोषण करना नहीं छोड़ते हैं। वो सिर्फ एक मुद्दा रहता है कि गरीब के लिए। अभी मोदी सरकार, जो मोदी है, पीएम मोदी, वो अभी मुफ्त बिजली योजना चला रहे हैं और यहाँ बाघमारा विधायक हम लोग का बिजली काट रहे हैं। पानी के लिए सुख सुविधाएं उपलब्ध करवा रहे हैं, यहाँ पे ये विधायक है जो वही करवा रहे हैं। आप लोगों ने विधायक से बात की इधर हाल फिलहाल में? हाँ, विधायक जी से हमारे बातचीत हुआ, जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा कि तुम लोग बोलो, जबरदस्ती तुम लोग बोलो कि ये मेरा जमीन नहीं है। उसका मेरे पास रिकॉर्ड है, वीडियो है कि वो ऐसा बोल रहे हैं। जहाँ हम लोग बोले ऐसा हम लोग क्यों बोलेंगे कि हम लोग का जमीन नहीं है? न्यायालय वो फैसला करेगा। तो
तो वो बोले कि मेरा 87 का डिग्री है। तो मेरे पिताजी ने बोला कि 87 का डिग्री ला पेपर हम दिखा देते किस आधार पर तुम लोग गलत डिग्री करवाया है। तो मेरे पापा पे उठ जाते हैं कि तुम न्यायालय हो गया, तुम कोर्ट हो गया, तुम फैसला लेगा। तो आप कौन होते फैसला लेने वाले? जब मेरे पापा फैसला नहीं लेंगे तो आप नहीं लेंगे तो न्यायालय लेगा ना। तो आप कौन होते ये बोलने वाले? जब वो बोलते हैं कि हम मंदिर से 1 भी रुपया नहीं कमाते हैं, तो मेरे पापा बोले कि जिस दिन हम मंदिर अपना दुकान से 500 रुपया कमाते हैं ना, उस दिन हम 5000 कमाते हैं। तो वो विधायक जी का कहना है कि अच्छा ठीक है हम लोग 5000 कमाते हैं तो तुमको अध्यक्ष बना देते हैं, तुम ही देख लेना। बताइए इसमें हम लोग क्या फिर आंसर देंगे उनको? मतलब वो समझौता नहीं चाहते, वो अपना डिमांड को किसी तरह भी मंजूरी दिलवाना चाहते हैं। उसके लिए प्रताड़ित। आप लोग धरना पर कब तक बैठेंगे? अनिश्चितकालीन, जब तक हम लोग को न्याय नहीं मिलेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम स्मृति मरी। पापा का नाम क्या है? अशोक मरी। तो यह जो परिवार है विधायक के पड़ोसी परिवार है और उनका जमीन इटाही धाम में है, जहां पर कि भव्य राम मंदिर का निर्माण कराया गया है। जो श्रद्धालु वहां जाते हैं उनसे ही इनका परिवार चलता था और वहां पर दुकान नहीं लगाने के एवज में या फिर वो वहां पर कुछ मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स वगैरह बनवाना चाहते हैं, जिसके वजह से इनकी जमीनों को वो जबरन लेना चाहते हैं और उन्हें सिर्फ एक दुकान देना चाहते हैं वहां पर। और ये है कि वो अपना जमीन दुकान देना नहीं चाहते। अब स्थिति यह है कि इनके घरों की बिजली पानी काट दी गई है और परिवार अनशन पर, क्षमा करेंगे, यहाँ पर अनिश्चितकालीन धरना पर आकर बैठ गया है। अब देखना यह है कि प्रशासनिक पदाधिकारियों की आंख कब खुलती है और कब इस गरीब परिवार पर उनका नजर आता है और कब तक इन्हें न्याय मिल पाता है। सहयोगी मुन्ना के साथ राजकुमार जायसवाल, न्यूज़ 22 स्कोप, धनबाद।